हेलो बच्चों, मैं सोनू सर आप लोग को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि 15 कॉट ए, बात को समझिएगा, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको क्या कर रहा है कि कॉट अपनी 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया, तो हमको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे हल किया जाएगा। प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर 15 कॉट ए दे दिए तो लिखे कॉट ए बराबर 8 को ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए 15 कुछ नहीं तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। ठीक है, तो जब इधर मल्टीप्लाई में है बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो गया। ठीक है, भागा में, यानी कॉट ए बराबर 8 बटे में 15 हो गया। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर, अब ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर हम लोग का सूत्र होता है। देखिए क्या होता है, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे में लंब होता है। ठीक है, आधार बाई लंब, जो कि सूत्र वो लिख देते हैं यहाँ पर, आधार बटे में हो गया लंब हो गया। ठीक है, आधार बाई लंब हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग के पास तीन चीज होता है त्रिकोणमिति में, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक लंब यानी कि आधार दे दिया, लंब दे दिया, एक हम लोग के पास नहीं दिया और वो है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर निकाला जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब हो गया, लंब का मान देखिए हो गया 15, 15 का स्क्वायर, और प्लस आधार का मान हो गया 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो लंब का मान हो गया 225 करेंगे। देखिए लंब का मान 15 था और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो गया। दोनों को आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 289 का जो वर्गमूल होता है वो निकालिएगा तो आ जाएगा आप लोग का 17। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग के पास लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि जो निकालना है उसके लिए आगे बढ़ना है। अब जो निकालना है, अब क्या कहा है वो देखिए, बोला है साइन ए का मान निकालने को। लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर देखिए सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब और बटे में हो गया कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब के लिए यहाँ पर देखिए लंब का मान दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 हो गया। ठीक है, और कर्ण का मान यहाँ पर देखिए अभी लाए हुए हैं 17, 17 लिख दिए। ठीक है, तो ये साइन ए का मान हो गया लंब बाई कर्ण, तो 15/17 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है निकालने को सेक ए का मान, तो लिख देते हैं यहाँ पर सेक ए। ठीक है, तो सेक ए बराबर सूत्र होता है क्या, वो देखिए सेक ए बराबर सूत्र है कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण और बटे में हो गया आधार। तो कर्ण बाई आधार बराबर सूत्र, अब देखिए कर्ण बाई आधार सूत्र हो गया हम लोग का। अब देखिए कर्ण का मान इसमें क्या दिया था, कर्ण का मान हो गया यहाँ पे देखिए 17 हो गया, और आधार का मान यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो देखिए जो चौथा नंबर प्रश्न था वो क्या है, बन चुका है और इसका आंसर ये रहा। तो आई होप ये प्रश्न जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो क्या कीजिए, इस कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगले वीडियो में आप लोग के प्रॉब्लम को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो इस वीडियो को ही कई बार क्या कीजिए, आप लोग रिपीट करके देखिए, बहुत अच्छी तरह से आप लोग को एक वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए हमको विदा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।